बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अपनी लास्ट 2 वीडियोस में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, उसमें हमने 5 कैटेगरीज बताई थी कि एसेट, लायबिलिटीज़, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड कैपिटल। ये 5 कैटेगरीज थी। लास्ट 2 वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं एसेट्स, उसकी डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी एसेट्स की, उसकी डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट एग्जांपल्स हमने एसेट्स की डिस्कस की थी। फिर हमने लायबिलिटीज़ और लायबिलिटी अकाउंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे, कि एग्जांपल्स देख ली थी। अब हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और कैपिटल। ये 3 चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू से। देखिए, रेवेन्यू क्या होता है कि रेवेन्यू कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज। ठीक है, आप कोई भी चीज़ सेल करें, जो अमाउंट आपको रिसीव होगा वो आप कहते हैं कि ये रेवेन्यू है। अगर आप सर्विसेज बिजनेस में हैं और आप सर्विसेज परफॉर्म करके अर्न करते हैं, तो जो भी सर्विसेज के अगेंस्ट आपको अमाउंट रिसीव होगा आप उसे कहेंगे कि ये रेवेन्यू है। ठीक है, रेवेन्यू और इनकम जो है ये टर्म नॉर्मली जो है यूज़ होती है इंटरचेंजेबली। ठीक है, लेकिन रेवेन्यू आपको मोस्टली नज़र आएगा जो भी अमाउंट आप अर्न करते हैं अपनी मेजर एक्टिविटी या मेन एक्टिविटी से, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। इनकम जो है उसे इनकम कुछ बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं इनकम की, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेजर टाइप जो मेजर एक्टिविटी से जो अर्न कर रहे हैं उसे कहें कि हम इनकम। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो आप सपोज़ करें कि एक कंपनी है और वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, और वो क्या करते हैं कि डिटर्जेंट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको सेल करते हैं, और उनके पास फैक्ट्री भी है। फैक्ट्री में डिटर्जेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं मार्केट में। ठीक है, तो जो उनकी मेन एक्टिविटी है वो है सेल ऑफ डिटर्जेंट्स। ठीक है, अब इस सेल से जो भी अमाउंट उनको रिसीव होगा उसे कहेंगे कि ये उनका रेवेन्यू है। ठीक है, अच्छा, इसी कंपनी की एग्जांपल ले लें कि अगर इसके पास एक बिल्डिंग भी है, ठीक है, और उस बिल्डिंग में कुछ फ्लोर्स जो हैं अभी वेकेंट पड़े हुए हैं। ठीक है, इनके पास स्टाफ इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कुछ फ्लोर्स अभी वेकेंट हैं, फ्यूचर में एक्सपेंशन होगी तो वो ऑक्यूपाई हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जो फ्लोर्स वेकेंट पड़े हुए हैं उसको उन्होंने फॉर द टाइम बीइंग रेंट आउट कर दिया, किसी को किराए पे दे दिए वो फ्लोर। अब उससे उनको रेंट मिल रहा है, तो ये रेंटल इनकम जो उनको मिलेगी ना, ये उनका रेवेन्यू नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये उनके लिए एक इनकम है फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन उनकी मेन एक्टिविटी कोई फ्लोर्स को रेंट आउट करना नहीं है। उनकी मेन एक्टिविटी तो वो डिटर्जेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और उसकी सेल है। तो वो जो सेल से जो अर्न करते हैं वो है उनका रेवेन्यू, और ये एक इनकम आ गई उनके पास जो है रेंटल। तो इसको वो कहते हैं कि ये रेंटल है, ये लेकिन ये उसकी मेन एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे चल के जब आपकी अकाउंटिंग की नॉलेज बेस थोड़ा इन्हांस हो जाएगी तो आपको पता चलेगा कि ये जो मेन ऑपरेशन से जो अमाउंट रिसीव होता है हम उसको रेवेन्यू क्लासीफाई करते हैं। और इनकम जो है वो कुछ भी हो सकती है, कोई कमीशन इनकम भी हो सकती है, कोई रेंटल इनकम भी हो सकती है, कोई इंटरेस्ट इनकम भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से और बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। यही चीज़ अगर आप देख लें कि कोई कोई सर्विसेज कंपनी अगर वो सर्विसेज से अर्न करती है, तो यही एग्जांपल आप उधर भी फिट कर सकते हैं कि सर्विसेज रेवेन्यू होगा, और इसके अलावा अगर कोई अदर इंसिडेंटल इनकम जनरेट हो गई तो इनकम कहते हैं। ठीक है, ये तो टर्मनोलॉजीज़ में आपको समझा इसलिए रहा हूँ कि कहीं आप देखें तो आपको फ़र्क समझ आ जाए इनका। ठीक है, तो ये हो गई बात रेवेन्यू अकाउंट्स की। इसमें मुख्तलिफ़ एग्जांपल्स हो सकती हैं, कमीशन इनकम हो गई, रेंटल इनकम हो गई, इंटरेस्ट इनकम हो गया, इसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है हमारे पास वो है एक्सपेंसेस की।
एक्सपेंसेस को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो मैं ऐसे डिफ़ाइन करूँगा, द अमाउंट रिक्वायर्ड टू acquire एनी सर्विस और एनी एनी एसेट। ठीक है, कोई भी चीज़ आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप गुड्स एंड सर्विसेज ख़रीद रहे हैं तो जो उसके अगेंस्ट आप पेमेंट करेंगे वो आपकी एक्सपेंसेस हैं। आप यूटिलिटीज़ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट जो आप पेमेंट करेंगे वो भी आपके एक्सपेंसेस हैं। आप अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे हैं तो जो भी एक्सपेंस आ रहा है वो आपके मार्केटिंग एक्सपेंस हैं। आपने कुछ अपने सेल्स एजेंट्स हैं जो आपकी प्रोडक्ट्स को मार्केट में जो आके सेल करते हैं तो उनको हो सकता है आप कमीशन पे कर रहे हो तो वो कमीशन एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने ऑफिस रेंट पे लिया हुआ है तो आपका वो उसके लिए आप रेंट पे कर रहे होंगे, वो रेंटल एक्सपेंस हो जाएगा। इसी तरह से मुख्तलिफ है चीज़ें हो सकती हैं। आपकी जो जैसे बैंकिंग अरेंजमेंट होती है, आपके बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे होते हैं आप, तो उसमें आपके कभी कभी बैंक चार्जेस भी कट जाते हैं तो वो भी आपके एक्सपेंस हैं। कोई आपने लोन लिया हुआ है तो लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है। ठीक है, तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं एक्सपेंस अकाउंट्स की। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रही हो उसमें टिपिकल जो अकाउंट्स होते हैं हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट होता है। फिर उसके बाद सबसे मेजर एलिमेंट जो होता है, कोई भी कंपनी कोई भी बिज़नेस उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनकी एम्प्लॉयज़ की मंथली सैलरीज़ होती हैं, वो मेजर कंपोनेंट होता है। फिर इस तरह से दूसरे एक्सपेंसेस जैसे अभी मैंने आपको बताया, मार्केटिंग एक्सपेंस, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, ब्ला ब्ला, कुछ भी हो सकता है। सही है, तो बहुत सारी एग्जांपल होती हैं। जैसे जैसे आप अकाउंटिंग में आगे पढ़ते जाएंगे आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी और आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि जो है किस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कुछ एग्जांपल्स एक्सपेंस अकाउंट्स की। ठीक है, अब जो हमारी लास्ट कैटेगरी थी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में, वो थी हमारे इक्विटी और कैपिटल। ठीक है, इक्विटी और कैपिटल, मैंने आपको बताया था कि इक्विटी और कैपिटल जो है वो इंटरचेंजेबली मैं यूज़ कर रहा था उस वक्त, और मैंने आपको उस वक्त बताया था कि इक्विटी जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, इक्विटी एक ब्रॉडर टर्म है, कैपिटल उसका एक कंपोनेंट होता है। अच्छा, ये इन अकाउंट्स को समझाने से पहले, डिफ़ाइन करने से पहले, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या पढ़ी थी हमने? वो ये थी कि एसेट्स इज़ इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी और कैपिटल। ठीक है, तो अब हम उस डेफिनेशन, उस अकाउंटिंग इक्वेशन को जहन में रखते हुए मैं आपको बताऊंगा कि ये कैपिटल क्या होता है। ठीक है, कैपिटल को अगर लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो कैपिटल क्या होता है? द अमाउंट फ्रॉम विच बिजनेस इज स्टार्टेड। ठीक है, वो अमाउंट जिससे बिज़नेस स्टार्ट किया जाए उसे कैपिटल कहते हैं। या जैसे आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए थे आपके पास, 1 लाख रुपए से आपने बिज़नेस स्टार्ट किया तो हम ये कहेंगे कि आपने 1 लाख रुपए का कैपिटल इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अच्छा, जब आप इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी बिज़नेस आप करते हैं तो यकीनन आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि आप प्रॉफिट अर्न करें। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करें। अच्छा, ये आप बिज़नेस कर रहे हैं और प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कभी कभी आपको लॉस भी हो सकता है उसमें। ठीक है, आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, शुरू के सालों में आपको प्रॉफिट हुआ, बाद में 1 साल में आपको लॉस भी हो गया। ठीक है, तो ये बिज़नेस का पार्ट एंड पार्सल है, कुछ भी हो सकता है बिज़नेस में। ठीक है, अच्छा, तो जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना, वो है कैपिटल, उसे कहते हैं हम कैपिटल। ठीक है, होता क्या है अब कि जैसे जैसे आप बिज़नेस रन करते हैं तो आप अपना प्रॉफिट या लॉस डिटरमिन करते हैं। आम अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो प्रॉफिट क्या होता है कि रेवेन्यू माइनस योर एक्सपेंस, ऑल टाइप्स ऑफ रेवेन्यूज़ प्लस इनकम माइनस ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस इज इक्वल टू योर प्रॉफिट। ठीक है,
अगर ये फिगर पॉजिटिव है तो प्रॉफिट है, अगर ये एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं रेवेन्यू से तो इसका मतलब यू इनकर्ड अ लॉस। ठीक है, अब ये कहाँ जाएगा लॉस या ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा? ये आपके बिजनेस से आपने अर्न किया है या आपने लॉस इनकर किया है, जो भी किया है, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपके कैपिटल में। ठीक है, तो ये कैपिटल का ही पार्ट बनेगा ना आपके। अगर आप कमाएंगे तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो आपके अकाउंट, आपके कैपिटल अकाउंट का पार्ट बन जाएगा, आपकी इक्विटी का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल हमने देख लिया कि वो होती है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस रन करते जाएंगे तो हमारे पास होगा प्रॉफिट, हो सकता है लॉस भी हो जाए। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई कि कैपिटल अकाउंट्स की मूवमेंट क्या होती हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी को हम, इक्विटी मैंने कहा था एक ब्रॉडर टर्म है। इक्विटी को अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो ये कहूँगा कि इट इज़ द नेट वर्थ ऑफ द बिज़नेस, यानी टोटल बिज़नेस की वैल्यू क्या है। उसमें क्या होगा, आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैपिटल शामिल होगा, प्लस जो आप प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं वो शामिल होगा। अगर आपने कोई लॉस इनकर कर दिया है और लॉस हो गया है तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं इक्विटी को। और एक और कंपोनेंट होता है जिसे कि हम ड्राइंग्स भी कहते हैं। ठीक है, अगर हमारा सोल प्रोप्राइटर है या कोई पार्टनरशिप है तो उसमें हम इसको ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, या विड्रॉल्स भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये वो होता है कि अगर ओनर है, आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, आपको बिज़नेस आपने शुरू किया, प्रॉफिट भी हो रहा है, कभी कभी लॉस भी हो जाता है, अब आपको पैसा निकालना है थोड़ा बिज़नेस में से, तो आप क्या करेंगे? अगर आपने, आपके बिज़नेस में बैंक अकाउंट भी है, उसमें पैसे पड़े हैं, आप चाह रहे हैं कि कुछ पैसा ले लें आप, तो जो आप विड्रॉ करेंगे अपने बिज़नेस से उसे कहते हैं हम ड्राइंग्स या विड्रॉल्स। ठीक है, तो ये भी आपके कैपिटल में से ही माइनस होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको इक्वेशन को पढ़ें तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट वाज कैपिटल प्लस एनी प्रॉफिट अर्नड माइनस एनी लॉस इनकर्ड माइनस एनी ड्राइंग्स। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू विल डिफाइन योर टोटल इक्विटी। ठीक है, तो इक्विटी में अभी तक हमने देखा कैपिटल भी होता है, इक्विटी में प्रॉफिट भी होता है, इक्विटी से लॉस भी माइनस हो जाता है, और अगर कोई ड्राइंग्स भी हमने की हैं तो वो भी इक्विटी में से ही निकलेंगी। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल इक्विटी और कैपिटल अकाउंट्स की। ठीक है, अच्छा अब अपनी, यहाँ तक हमने क्या कर लिया है कि हमने जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स थी उनकी 5 कैटेगरीज़ को हमने डिस्कस कर लिया है अच्छी खासी डिटेल में। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं यही जो है अकाउंटिंग इक्वेशन जो है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल और इक्विटी, इसको मैं मज़ीद डिटेल में डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और प्रॉफिट और लॉस डिटरमिन कैसे होता है और अकाउंटिंग इक्वेशन में ये किस तरह से अपना रोल प्ले करता है और अकाउंटिंग इक्वेशन मूव कैसे करती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन एवरी टाइम एनी वीडियो इज़ अपलोडेड। ओके, थैंक यू।